हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइंड ब्लोइंग एपिसोड। दोस्तों, आज का वीडियो कोई नॉर्मल एपिसोड नहीं होने वाला है, क्योंकि आज फाइनली वो डार्क सीक्रेट रिवील होने वाला है, जिसे हमारे लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ ने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। आखिर याओ क्लान के अंदर उस खौफनाक रात ऐसा क्या हुआ था कि मास्टर को उनके ही अपनों ने पीठ में छुरा घोंपा और कचरा बोलकर क्लान से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और आज इतने सालों बाद याओ वांगुई की मनहूस शक्ल देखते ही मास्टर की आंखों में खून क्यों उतर आया। भाई लोग, अपने मास्टर को सबके सामने इस तरह जलील होते देख हमारा ओपीएम सीड याओ यान भला कैसे चुप बैठ सकता था। उसका गुस्सा तो आज आसमान फाड़ने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त एपिसोड, जहां हम देखेंगे मास्टर के उस दर्दनाक पास्ट को और साथ ही विटनेस करेंगे जियाओ यान का वो ब्रूटल फेस स्लैपिंग रिवेंज, जिसे देखकर पूरे याओ क्लान की रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक मिशन से। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोड्स फ्लेम की तलाश में जियाओ यान और उसकी टीम एक लंबे सफर के बाद आखिरकार स्काई मेंशन अलायंस के कैंप पर पहुंचती है। आसमान में धूल का गुबार था, लेकिन जियाओ यान की नजरें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी, उसकी प्यारी जूनर। जूनर को वहां देख जियाओ यान की आंखों में चमक आ जाती है। वह उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी कुकिंग उसे रोक लेते हैं। कुकिंग एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर जियाओ यान दंग रह जाता है। जूनर ने जियाओ यान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए दिन रात एक करके अपनी कल्टीवेशन को उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां आम इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। अपनी महबूबा का यह समर्पण देखकर जियाओ यान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन तभी फिजाओं में एक कड़वी और जहरीली आवाज गूंजती है। सोचा नहीं था कि याओ लाओ जैसा कचरा भी यहाँ दिखाई देगा। अतीत के जख्म और याओ क्लान का अहंकार पलट कर देखने पर वहाँ 3 अजनबी खड़े थे। ये कोई और नहीं बल्कि मास्टर के अपने क्लान याओ क्लान के लोग थे। एल्डर याओ वांगुई और उनके साथ याओ लिंग और याओ त्यान। वांगुई के चेहरे पर वही पुरानी हिकारत थी। वह तंज कसते हुए बोला, याओ लाओ, मुझे सच में हैरानी है कि तुम्हारे जैसा लूजर दाओ शेंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कैसे कर गया। मास्टर ने अपनी गहरी और शांत आवाज में जवाब दिया, बूढ़े, तू अभी तक जिंदा है, लगता है मौत तुझे भूल गई है। तभी हमें मास्टर के अतीत पास्ट की एक दर्दनाक झलक दिखाई देती है। हम देख के कैसे याओ क्लान के पहरेदारों ने मास्टर को बेरहमी से पकड़ रखा था। मास्टर लहूलुहान थे। याओ वांगुई ने उस वक्त बड़ी बेरहमी से फैसला सुनाया था, नीच याओ लाओ, तूने क्लान की प्रतिबंधित जगह में घुसकर पिल्स चुराने की जुर्रत की। आज तेरी दुई की को सील किया जाता है और तुझे 100 करोड़ की सजा दी जाती है। आज के बाद तेरा इस क्लान से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मास्टर चिल्लाते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वह बेगुनाह है, लेकिन वांगुई के अहंकार ने उनकी एक न सुनी। 100 करोड़ की मार ने मास्टर के शरीर को तो तोड़ दिया था, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। आज वही पुरानी यादें मास्टर के अंदर गुस्से की आग जला रही थी। वर्तमान में वापस आते ही याओ लिंग ने आग में घी डालने का काम किया। वह बोला, क्या पता तेरा ये दाव शेंग लेवल बस एक दिखावा हो। मास्टर को चोर और दिखावा कहते ही जियाओ यान का धैर्य जवाब दे गया। इससे पहले कि मास्टर कुछ करते, जियाओ यान बिजली की रफ्तार से याओ लिंग के पीछे पहुंचा और एक ऐसी जोरदार किक मारी कि वह सीधा जमीन में जा धंसा। जियाओ यान बोला, ये मेरे मास्टर का अपमान करने का इनाम है। जो भी मेरे मास्टर की तरफ आंख उठाकर देखेगा, मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। वांगुई चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत, और उसने जियाओ यान पर हमला कर दिया। लेकिन जियाओ यान ने अपनी ताकत का ऐसा प्रेशर रिलीज किया कि वांगुई पीछे हटने पर मजबूर हो गया। वांगुई हक्का बक्का रह गया। ये तो परफेक्ट हेवनली स्टेट सोल पावर है। इतनी कम उम्र में तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? जियाओ यान ने गर्व से कहा। हैरान मत हो, क्योंकि मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन मास्टर है। बुरी तरह पिटने के बाद याओ लिंग फिर उठा और अपनी 13वें नंबर की हेवनली फ्लेम टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम को रिलीज किया। उसने सोचा कि वह आग से जियाओ यान को हरा देगा। जियाओ यान जोर से हंसा और बोला, आग से मुझे डराओगे? अभी तुम बहुत बच्चे हो। जियाओ यान ने अपनी मर्ज की हुई फ्लेम्स को जैसे ही बाहर निकाला, याओ लिंग की फ्लेम किसी पालतू जानवर की तरह दब गई। एल्डर हाई ने दूर से देखते हुए कहा, जियाओ यान की कंट्रोलिंग पावर बेजोड़ है। उसने कई फ्लेम्स को मिलाकर एक ऐसी ताकत पैदा की है जिसके सामने याओ क्लान की ये मामूली आग कुछ भी नहीं। अचानक वांगुई ने पीछे से धोखे से हमला किया और अपना हाथ जियाओ यान के सीने के पार कर दिया। वह हंसते हुए बोला, लड़के, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। लेकिन जियाओ यान के चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान थी। उसने शांति से कहा, शर्म आती है तुम पर एक 4 स्टार दाव शेंग होकर पीछे से वार करते हो। अगले ही पल वह जियाओ यान वहाँ से गायब हो गया। वांगुई चिल्लाया, क्या ये सिर्फ एक सोल अवतार था? आसमान की ओर देखते ही सबकी सांसें थम गई। जियाओ यान ऊपर से काल बनकर उतर रहा था। वांगुई ने अपनी सबसे मजबूत तकनीक डार्क मिरर का इस्तेमाल किया और चिल्लाया, तू चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो, 1-2 स्टार दाव शेंग कभी 4 स्टार से नहीं जीत सकता। अब देखना यह है कि
क्या ज़ियाओयान इस नामुमकिन को मुमकिन कर पाएगा? सो गाइस, इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। इस वीडियो के ऊपर अगर 50 लाइक हो जाता है तो इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। इसके बाद वाले एपिसोड में डोंगहुआ का हिंदी डब्ड कहाँ पर आएगा, कब आएगा, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे।